हेलो दोस्तों, आज एक नया डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह से बन के आता है। बहुत आसान और सिंपल सा डिज़ाइन है। सीधे उल्टे की सिलाई है। सीधा स्टिच और उल्टा स्टिच की बहुत प्यारा डिज़ाइन बन के आता है। ये फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, चाहे जेंट्स स्वेटर हो, गर्ल्स स्वेटर है या कार्डिगन है, बच्चों का प्रोजेक्ट है, किसी में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। सभी में वो डला हुआ बहुत प्यारी लुक देता है। तो इसे बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए, प्लस एक एक स्टिच एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ डिज़ाइन कवर करने के लिए, और एक एक स्टिच रखेंगे एक्स्ट्रा दोनों तरफ से सिलाई के लिए। जब हम सिलाई करेंगे तो हमारा डिज़ाइन ख़राब ना हो, उसके लिए। तो यानी कि आपने 10-10 स्टिच का सेट रखना है। उसके बाद 2 स्टिच इस तरफ राइट साइड और 2 स्टिच लेफ्ट साइड एक्स्ट्रा रखने हैं। 4 स्टिचेस आपके एक्स्ट्रा रहेंगे। तो इसके साथ आप जैसा चाहो वैसा बॉर्डर बना लो, आपके अपनी पसंद है। वैसे आप इसमें एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे डिज़ाइन में एक सीधा एक उल्टा डलेगा। तो उस हिसाब से आप एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बना सकते हो। तो कास्ट ऑन कर लीजिए। ये मेरा 1 सेट बन गया है। अगेन मैं इसे दोबारा से रो 1 से शुरू करूँगी। तो रो 1 से ये मेरा सेकंड रिपीट बनेगा। तो ये हमारी रो 1 है। कास्ट ऑन कर लीजिए, बॉर्डर बना लीजिए। रो 1 से डिज़ाइन को शुरू करेंगे। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को। एक्स्ट्रा स्टिच को सीधा बनाते हुए इस तरह से सीधा बना लें, इसे काउंट नहीं करिएगा। उसके बाद डिज़ाइन शुरू करेंगे। एक सीधा, एक उल्टा, 2, 3 सीधा, 4 उल्टा, 5 सीधा, 6 उल्टा, 7 सीधा, 8 उल्टा। यहाँ पे मैंने 8 स्टिचेस सीधा उल्टा करते हुए बना लिए हैं। धागा पीछे करेंगे, 2 स्टिच बनाएंगे इस तरह से। 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाते हुए 2 का 1 कर देंगे। इस तरह 2 का 1 कर देंगे। यार्न ओवर करेंगे, धागा अपनी तरफ कर लें और अगेन फिर से दोबारा से रिपीट शुरू करेंगे। यहाँ पे ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया है। यार्न ओवर करते हुए हमने, यार्न ओवर जरूर कर लीजिएगा याद से, और उसके बाद आपने फिर से दोबारा एक सीधे से शुरू करते हुए 8 स्टिचेस ऐसे ही बनाने हैं। तो 1 सीधा, 2 उल्टा, 3 सीधा, 4 उल्टा, 5 सीधा, 6 उल्टा, 7 सीधा, 8 उल्टा। धागा पीछे करेंगे। अब फिर से अगेन 2 स्टिचेस एक साथ बनाएंगे राइट साइड को। इस तरह से 2 स्टिचेस लेके एक साथ बना लें, धागा अपनी तरफ कर लें और फिर से दोबारा से रिपीट शुरू करेंगे। तो एक बार फिर से देख लें। 1 सीधा, 2 उल्टा, 3 सीधा, 4 उल्टा, 5 सीधा, 6 उल्टा, 7 सीधा, 8 उल्टा। धागा पीछे करेंगे। 8 स्टिचेस बन गए हैं। अगेन 2 स्टिचेस एक साथ लेते हुए 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पे धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा। ये मेरा लास्ट का एक्स्ट्रा स्टिच और सिलाई वाला स्टिच है। आपने यार्न ओवर करने के बाद, धागा अपनी तरफ करने के बाद फिर से अगेन 8 स्टिचेस सीधे उल्टे के बनाइएगा और फिर 2 स्टिच एक साथ बना के इसे कंप्लीट कीजिएगा। लास्ट में आपने धागा अपनी तरफ करके एक सीधा, ये एक्स्ट्रा स्टिच है, और ये सिलाई वाले स्टिच को सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड में सारे स्टिचेस वही रहेंगे, जैसा स्टिच है वैसा ही आपने उसे बनाना है। सिर्फ आपने यार्न ओवर वाले स्टिच को, और जो हमने सीधे स्टिच बनाए हैं वो उल्टे बनेंगे। यहाँ यार्न ओवर हो गया है मेरा, ये देखें। और उसके बाद ये वाला स्टिच, 2 स्टिच एक साथ बनाए थे, उन्हें मैं उल्टा बनाऊंगी। अब ये मेरा सीधा स्टिच आ गया है, तो इसे मैं सीधा बनाऊंगी। आपने जो स्टिच जैसा होगा वैसे ही बनाते हुए आपने रॉन्ग साइड को कंप्लीट करना है। यार्न ओवर वाले स्टिच को उल्टा बनाइएगा और बाकी सारे स्टिच वैसे ही बनेंगे जैसे आएंगे। सीधा स्टिच है तो सीधा बनाएं, उल्टा स्टिच है तो उल्टा बनाएं। तो इसी तरह करते हुए रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लें। तो रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट कर ली है। सीधे स्टिच को सीधा और उल्टे स्टिच को उल्टा बनाते हुए हमने कंप्लीट कर लिया है। राइट साइड बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, एक्स्ट्रा स्टिच को सीधा बना लें। अब यहाँ पे आपने 7 बार सीधा उल्टा स्टिच बनाना है, लेकिन जो स्टिच हमारा सीधा था
ये मेरा सीधा स्टिच है तो इसे मैं उल्टा बनाऊंगी। तो एक उल्टा, अब ये उल्टा स्टिच है, इसे मैं सीधा बनाऊंगी। 2 सीधा, 3 उल्टा, 4 सीधा, 5 उल्टा, 6 सीधा और 7 उल्टा। यहाँ पे मैंने 7 स्टिचेस जो हैं ये उल्टे सीधे बनाते हुए बना लिए हैं। उल्टे स्टिच को मैंने सीधा बनाया है और सीधे स्टिच को मैंने उल्टा बनाते हुए इस रो को बनाया है। तो अगेन फिर से दोबारा 7 स्टिचेस बनाने के बाद 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ। तो 2 स्टिच एक साथ बना दें, एक सीधा, यार्न ओवर करेंगे और अगेन फिर से दोबारा से उल्टे से बनाते हुए रिपीट करेंगे। जहां मेरा यहाँ पे सीधा स्टिच आ रहा है ये देखिए, तो इसे मैं उल्टा बनाऊंगी। 1, फिर सीधा 2, फिर उल्टा 3, सीधा 4, उल्टा 5, सीधा 6, उल्टा 7, धागा पीछे करूंगी। अब यहाँ पे ये देखें, ये आपके 2 स्टिचेस एक साथ बने थे जो, उसके साथ एक उल्टा स्टिच आ गया है। तो इन दोनों को आपने एक साथ बनाना है। एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और अगेन फिर से रिपीट करेंगे। 7 स्टिचेस बनाएंगे, सीधे स्टिच में उल्टा और उल्टे स्टिच में सीधा बनाते हुए 7 स्टिच आपने बना लेने हैं। 6 और 7, धागा पीछे करेंगे, 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ, एक सीधा, यार्न ओवर करेंगे। ये मेरा लास्ट का एक्स्ट्रा स्टिच है, इसे मैं सीधा बनाऊंगी और ये सिलाई वाला स्टिच को सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लूंगी। आपने ये याद रखना है, जहां पे सीधा स्टिच है वहां उल्टा बनेगा और उल्टे वाले स्टिच में सीधा स्टिच बन के आएगा। रॉन्ग साइड सेम अगेन वही रहेगी, जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बनाइएगा। तो सीधे स्टिच को सीधा और उल्टे स्टिच को उल्टा बनाते हुए रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लें। तो रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट कर ली है, सीधे स्टिच को सीधा और उल्टे स्टिच को उल्टा बना लिया है। तो अगेन राइट साइड बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, एक्स्ट्रा स्टिच को सीधा बना लें। अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाला स्टिच जो है ये उल्टा स्टिच है, तो इसे मैं सीधा बनाऊंगी और सीधे वाले स्टिच को उल्टा बनाऊंगी। तो इसी तरह करते हुए मैं 6 स्टिचेस बनाऊंगी इस बार। ये मैंने यहाँ पे 6 स्टिचेस बना लिए हैं। सीधे वाले स्टिच को मैंने उल्टा बनाया है और उल्टे स्टिच को मैंने सीधा बनाया है। तो यहाँ पे 3 और 3 6 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ अब आपका ये जो 2 स्टिचेस एक साथ बन रहे हैं वो वाला स्टिच आ जाएगा उल्टे स्टिच के साथ। तो इसे 2 का 1 कर दें, इस तरह से 2 का 1 कर दें। अब यहाँ पे आपके पास 2 सीधे आ जाएंगे, तो 1 और 2 स्टिच सीधे बना लिए। धागा अपनी तरफ जरूर करिएगा, इससे आपका स्टिच जो है यहाँ पे कम किया है हमने, यहाँ पे ये इंक्रीज भी हो जाएगा साथ में साथ। अगर आप यार्न ओवर नहीं करोगे स्टिचेस कम हो जाएंगे, तो याद रखिएगा धागा अपनी तरफ जरूर करिएगा। अगेन फिर से यहाँ पे आपके पास एक उल्टा स्टिच है, तो इसे आपने सीधा बनाना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टा स्टिच बनाएंगे, धागा पीछे करके एक सीधा, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, धागा पीछे करके एक सीधा और धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा। अगेन मैंने यहाँ पे 6 स्टिचेस बना लिए हैं। ये यार्न ओवर वाला स्टिच है, उसके बाद 3 और 3 6 स्टिचेस बना लिए हैं। यहाँ पे आपके पास फिर से 2 स्टिचेस एक साथ आ जाएंगे, तो 2 का 1 कर दें। 2 सीधे, 1 2, यार्न ओवर। अगेन फिर से रिपीट करेंगे, 6 स्टिचेस बनाएंगे, सीधे में उल्टा और उल्टे में सीधा बनाते हुए। तो ये उल्टा स्टिच है मेरा फर्स्ट वाला, तो इसे मैं सीधा बनाऊंगी। 1 2 उल्टा, 3 सीधा, 4 उल्टा, 5 सीधा और 6 उल्टा। धागा पीछे करेंगे, 2 स्टिचेस बनाएंगे एक साथ, तो इस तरह से 2 का 1 कर दें और अगेन 2 सीधे, 1 2, यार्न ओवर करूंगी, एक्स्ट्रा स्टिच है इसे सीधा बनाऊंगी और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट करूंगी। ये हमारी राइट साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगेन रॉन्ग साइड बनानी है, रॉन्ग साइड सेम वही रहेगी, जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बनाइएगा। तो रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लें। तो रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट कर ली है। राइट साइड बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, एक्स्ट्रा स्टिच को सीधा बना ले, धागा अपनी तरफ करेंगे, सीधा स्टिच है इसे मैं उल्टा बनाऊंगी, एक उल्टा, ये उल्टा स्टिच है इसे सीधा बनेगा, 2 सीधा, 3
उल्टा, 4 सीधा और 5 उल्टा। इस बार हमने 5 स्टिच बनाए हैं। अगेन यहाँ पे 2 स्टिचेस एक साथ बनाएंगे, तो राइट साइड को 2 स्टिच एक साथ बना लें, 2 का 1 कर दें, 3 सीधे, 1 2 3 यार्न ओवर करेंगे और अगेन फिर से एक उल्टे स्टिच से शुरू करेंगे। रिपीट करना, 5 बार स्टिच बनाएंगे सीधा उल्टा बनाते हुए। तो ये फर्स्ट स्टिच मेरा सीधा है, तो ये उल्टा बनेगा। यहाँ पे आपने यार्न ओवर करना है और उल्टे स्टिच को भी बनाना है। तो यार्न ओवर चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से यार्न ओवर डबल यार्न कर सकते हो, या फिर आप धागा पीछे रखते हुए ही इसे इस तरह से उल्टा बनाओगे तो ये आपका यार्न ओवर भी हो जाएगा और आपका उल्टे वाला स्टिच भी बन जाएगा। इससे सिर्फ ये फर्क पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ये देखें, ये मैंने बनाया है, यहाँ पे ये जो मेरा उल्टे वाला स्टिच से मैंने यार्न ओवर करा है, यार्न डबल रोल करा था, तो ये होल जो है वो बड़ा बना है, और जो मैंने यहाँ पे सिंगल से करा है, सीधे से करा है, वो होल छोटा है। तो ये इसमें इस तरह से ये होल बड़ा बनेगा अगर आप यार्न को 2 बार रोल करोगे। तो अगर आप इस तरह से बनाओगे तो इसमें ये होल जो है ये ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा, और ये यार्न ओवर भी हो जाएगा और आपका डिज़ाइन भी आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो 5 स्टिच बनाएंगे, 1 2 सीधा, 3 उल्टा, 4 सीधा, 5 उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ, 3 सीधे, 1 2 3, अगेन यार्न ओवर करना है और उल्टा स्टिच भी बनाना है। तो धागा पीछे ही रखूंगी और इसी तरह से उल्टे स्टिच को बनाऊंगी। इस तरह से ये उल्टे स्टिच को बना लें। ये देखें, ये यार्न ओवर हो गया है और ये उल्टा स्टिच हो गया है। अगेन 5 स्टिच बनाने हैं सीधा उल्टा बनाते हुए, 3 4 और 5, धागा पीछे करेंगे, 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ, 3 सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक सीधा लास्ट वाला स्टिच है, ये मेरा सीधा बनेगा और सिलाई वाला स्टिच सीधा बनके ये रो फिनिश हो जाएगी। यार्न ओवर करा है हमने यहाँ पे ये अलग तरीके से, तो इसे देख लें कैसे बनाएंगे। सिंपल है, जैसे स्टिच हैं उन्हें वैसे ही बनाइए रॉन्ग साइड से। तो यहाँ पे ये मेरे उल्टे स्टिचेस बनने वाले हैं, इन्हें मैं उल्टा ही बनाऊंगी। यहाँ तक ये उल्टे बन गए। अब ये मेरा सीधा स्टिच आ गया है, तो इसे मैं सीधा बनाऊंगी। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, धागा अपनी तरफ करूंगी। यहाँ पे ये देखिए मैंने यार्न ओवर करा है, इस तरह से आया है। चाहो तो आप इसे धागे को इस तरह से टर्न कर सकते हो, या फिर जैसे मेरा ये धागा आया है इसे मैं इस तरह से भी बना सकती हूँ। ये देखें, यहाँ से अंदर से लिया इसे धागे को और इसे इस तरह से यार्न ओवर बना लें। अगेन बाकी के स्टिचेस वैसे ही बनेंगे जैसे हैं, तो इन्हें उल्टा ही बनाऊंगी। अगेन एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। अगेन धागा अपनी तरफ करें, ये यार्न ओवर वाला स्टिच है, चाहो तो आप इसे इस तरह से वापस लेके सिलाई में इस तरह से टर्न कर लें और उल्टा बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लें। इससे बस यही फ़र्क होगा, जो आपका यार्न ओवर हम कर रहे हैं, जैसे बना रहे हैं, उससे ये जो होल का साइज़ है वो सेम रहेगा जैसे हमारी नेट बाकी सीधे स्टिच में बनती है यार्न ओवर करने से, वैसे ही उल्टे स्टिच में भी बनेगी। तो ये सेम साइज़ रहेगा, बड़ा छोटा नहीं होगा। तो जो डिज़ाइन है आपका वो देखने में इक्वल लगेगा, एक जैसा आएगा बनके। तो इस तरह से ये देखें, ये जैसे मैंने ये होल बनाए हैं वही सेम साइज़ का ये होल भी मेरा उसी साइज़ में बना है। अगर मैं डबल यार्न करती हूँ तो ये इस तरह से ये बड़ा साइज़ बनता है इसका, ये होल बहुत बड़ा हो जाता है, ये देखने में अच्छा नहीं लगता है, डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। ये देखें, ये कितना बड़ा बन के आया है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप नहीं करिएगा, कोशिश करिएगा जैसे मैंने अभी यार्न ओवर करा है रॉन्ग उल्टे स्टिच से, तो आप भी उसे ऐसे ही बनाइएगा। टर्न कर लीजिए, राइट साइड बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, एक सीधा, अगेन उल्टा स्टिच है, सीधा बनेगा और सीधा स्टिच उल्टा बनेगा। इस बार मैं 4 स्टिचेस बनाऊंगी सीधा उल्टा बनाते हुए। 4 स्टिचेस बना लिए हैं, उल्टे स्टिच की जगह पे सीधा बनाइएगा और सीधे स्टिच की जगह पे उल्टा बनाइएगा।
2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, 4 सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ करेंगे। इस बार हमें यहाँ पे सीधा स्टिच बनाना है, तो धागा अपनी तरफ करके आप सीधा स्टिच बना सकते हो, यार्न ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, बैक से नहीं बनाइएगा, धागा अपनी तरफ करके बनाइएगा। तो इस बार हमारा ये सीधे से शुरू हुआ है, रिपीट करेंगे फिर से। एक सीधे से 4 बार सीधा उल्टा स्टिच बनाएंगे, 1 सीधा, 2 उल्टा, 3 सीधा, 4 उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ, 4 सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ करेंगे, अगेन रिपीट करेंगे, 1 सीधा, 1 उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 2 स्टिच एक साथ, 4 सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ करेंगे। लास्ट का स्टिच है, इसे मैं सीधा बनाऊंगी और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बना के मैं रो को कंप्लीट कर लूंगी। ये हमारा सेट बन गया है, राइट साइड हो गई है। रॉन्ग साइड सेम वही रहेगा, जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बना के कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड हो गई है, सीधी तरफ बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, एक्स्ट्रा स्टिच को सीधा बना लें। अब यहाँ पे सीधा स्टिच है, इसे उल्टा बनाएंगे, 1 सीधा, 2 और उल्टा 3। इस बार हमने 3 स्टिच बनाए हैं, धागा पीछे करेंगे, 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। इस तरह से सीधा बनाते हुए 2 स्टिचेस को एक साथ बना लें। 5 सीधे, 1 2 3 4 और 5। अगेन यहाँ पे अब हमें उल्टे स्टिच के साथ शुरू करना है। तो ये देखें, ये सेम है होल का साइज, जिस तरह से ये नेट बन रहा है ये सेम एक ही साइज में बन रहा है। तो इसे पीछे ही रखूंगी और पीछे रखते हुए जैसे हमने पहले बनाया था उल्टा स्टिच वैसे ही बनाएंगे, यार्न ओवर भी हो जाएगा और उल्टा स्टिच भी बन जाएगा। इस तरह से इसे बनाइएगा। अगेन धागा पीछे करेंगे 2 और धागा अपनी तरफ करके 3 स्टिचेस मैंने सीधा उल्टा करते हुए बना लिए हैं। 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे, तो इस तरह से 2 का 1 कर दें। 5 सीधे, 1 2 3 4 और 5। अगेन फिर से यार्न ओवर करना है और उल्टे स्टिच से रिपीट शुरू करना है। तो यार्न ओवर के लिए धागा पीछे ही रखूंगी, 1 उल्टा, धागा पीछे करके 1 सीधा, धागा अपनी तरफ करके 1 उल्टा, 3 स्टिच बना लिए। 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, 5 सीधे, 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ करेंगे। लास्ट का स्टिच है, सीधा बनाऊंगी और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बनाते हुए कंप्लीट करूंगी रो को। तो इसी तरह से आपने राइट साइड को कंप्लीट करना है, राइट साइड को कंप्लीट करना है। और रॉन्ग साइड आपकी जैसा है वैसा ही स्टिच रहेगा। तो यार्न ओवर मैंने आपको बताया है किस तरह से बनना है, एक बार फिर से देख लें किस तरह से बनाएंगे इस वाले यार्न ओवर को। तो जो जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बनाते जाएं। तो यहाँ पे अभी उल्टे स्टिचेस बनने वाले हैं मेरे, तो इन्हें मैं उल्टा ही बनाऊंगी। अब 3 स्टिचेस सीधे उल्टे में बनेंगे, तो 1 सीधा, 1 उल्टा और 1 सीधा। ये मेरे 3 स्टिचेस हो गए। धागा अपनी तरफ करूंगी, ये यार्न ओवर वाला स्टिच आ गया है मेरा, ये देखें ये सिलाई पर। तो इसे इस तरह से सिलाई से लें और वापस सिलाई में लेते हुए इसे उल्टा बना लें। इस तरह से, इस तरह से आप बनाओगे। बहुत इजी है बनाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपका डिज़ाइन जो है वो बहुत प्यारा बनेगा। तो कोशिश करिएगा इसी तरह से बनाइएगा और रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड हो गई है, राइट साइड बनाएंगे। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, एक्स्ट्रा स्टिच को सीधा बना लें। यहाँ पे अब उल्टा स्टिच है तो ये सीधा बनेगा और सीधे की जगह उल्टा स्टिच बनेगा। इस बार हमने यहाँ पे 2 स्टिचेस बनाए हैं, धागा पीछे करेंगे, 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ, राइट साइड को 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पे आपके पास 6 स्टिचेस रह जाएंगे, तो 6 स्टिचेस बना लें, 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस हो गए। यार्न ओवर कर लीजिए, धागा अपनी तरफ कर लीजिए और अगेन एक सीधे से शुरू करते हुए रिपीट करेंगे। तो 1 सीधा, 1 उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 2 स्टिच एक साथ, 2 का 1 कर दें,
6 सीधे 1 2 3 4 5 6। अगेन यार्न ओवर करेंगे और रिपीट करेंगे। तो एक बार फिर से देख लें, एक सीधा, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे और 6 सीधे 1 2 3 4 5 और 6। धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट वाला स्टिच है इसे सीधा बनाएंगे और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बना के रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी राइट साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड सेम अगेन वैसे ही रहेगी जैसा स्टिच है। तो सीधे स्टिच को सीधा और उल्टे स्टिच को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, सीधी तरफ बनाएंगे। पहला स्टिच स्लिप करें, एक्स्ट्रा स्टिच को सीधा बना लें, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ, इस तरह से 2 स्टिच एक साथ बना लें। अब आपके पास यहाँ पे आपने यहाँ पे 7 स्टिचेस सीधे बनाने हैं। तो 2 स्टिच एक साथ बनाने के बाद 7 सीधे 1 2 3 4 5 6 और 7। धागा अपनी तरफ करेंगे। अगेन एक उल्टे से शुरू करना है आपने। यहाँ पे एक उल्टा बनेगा, ये सीधा स्टिच है तो इसे उल्टा बनाएंगे। तो उल्टा बनाने के लिए मैं सेम वही रखूँगी, यार्न ओवर मैं बैक साइड से ही करूँगी। तो धागा पीछे रखते हुए इस तरह से उल्टे स्टिच को बनाऊँगी, एक उल्टा, ये देखें इस तरह से। तो ये मेरा स्टिच बन गया है और यार्न ओवर भी हो गया है जैसे हमने पहले बनाया था। 2 स्टिच एक साथ, 7 सीधे 1 2 3 4 5 6 और 7। अगेन फिर से यार्न ओवर करना है और उल्टा स्टिच बनाना है। तो इसी तरह से धागा पीछे रखते हुए एक उल्टा बनाऊंगी, धागा पीछे करूंगी, 2 स्टिच एक साथ, 7 सीधे 1 2 3 4 5 6 और 7। यार्न ओवर करके लास्ट वाले स्टिच को सीधा बनाऊंगी और एक्स्ट्रा स्टिच जो हमारा सिलाई वाला है उसे सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लूँगी। ये हमारी राइट साइड जो है कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड सेम अगेन वही रहेगी, यार्न ओवर वाले स्टिच को ध्यान से बनाइएगा और रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, सीधी तरफ आ गए हैं। पहला स्टिच स्लिप करेंगे, एक्स्ट्रा स्टिच को सीधा बना लें। यहाँ पे अब आपके पास एक उल्टा स्टिच रह गया है और ये मेरा राइट साइड को जो 2 स्टिच एक साथ बन रहे थे वो हैं। तो इन दोनों को आपने 2 का 1 कर देना है। इस तरह से 2 स्टिचेस को 1 बना दें, 2 का 1 कर दें। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपने 8 स्टिचेस सीधे बनाने हैं। तो 2 स्टिच एक साथ बना लिए हैं, 8 सीधे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। धागा अपनी तरफ करेंगे। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। अगेन 2 स्टिचेस एक साथ बनाते हुए शुरू करेंगे। 2 स्टिच बनाएं एक साथ, 8 सीधे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगेन धागा अपनी तरफ करें और फिर से 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। 2 स्टिच एक साथ, 8 सीधे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। धागा अपनी तरफ करूँगी, एक्स्ट्रा स्टिच है इसे सीधा बनाऊँगी और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लूँगी। ये हमारी राइट साइड हो गई है। इस पर हमने कोई भी उल्टा स्टिच नहीं डाला है, सारे स्टिच हमारे सीधे में ही बने हैं। तो रॉन्ग साइड सारी सिलाई उल्टे में बनेगी, कोई भी स्टिच आपको सीधा या उल्टा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी रो उल्टे में बनाते हुए रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लें। तो अब ये हम यहाँ पे हम फर्स्ट हाफ में आ गए हैं डिज़ाइन के। आधा डिज़ाइन हमारा बन गया है, आधा डिज़ाइन हमारा अभी और कंप्लीट होना है। तो यहाँ पे ये मेरे सारे स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं, जो सीधे उल्टे स्टिच बन रहे थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ से हम डिज़ाइन को इस तरफ से टर्न देंगे, लेफ़्ट साइड को टर्न देंगे। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रखिएगा, पीछे नहीं करिएगा। 7 सीधे 1 2 3 4 5 6 और 7।
7 स्टिच मैंने सीधे बना लिए हैं। अब 2 स्टिच फिर से एक साथ बनाइएगा, 2 का 1 कीजिए, 2 स्टिच एक साथ बना लेंगे और अगेन फिर से एक उल्टे से शुरू करेंगे डिज़ाइन को। तो रिपीट शुरू करेंगे, धागा अपनी तरफ करें, एक उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रखिएगा, 7 सीधे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, तो 2 स्टिच लें और 2 का 1 कर दें। अगेन फिर से उल्टे से शुरू करेंगे, एक उल्टा, धागा अपनी तरफ रख के 7 सीधे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ और अगेन यहाँ पे ये मेरा लास्ट का एक्स्ट्रा वाला स्टिच है, इसे मैं सीधा बनाऊंगी और ये सिलाई वाले स्टिच को सीधा बना के रो को कंप्लीट कर दूंगी। ये हमारी राइट साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड सेम वही रहेगी, जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बनाइएगा। रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट कर ली है, सीधी तरफ आ गए हैं। पहला स्टिच स्लिप करेंगे, एक्स्ट्रा स्टिच को सीधा बना लें। अब यहाँ पे उल्टा स्टिच बनाया था हमने पहले, अब इसे हम सीधा बनाएंगे। एक सीधा, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रखिएगा और यहाँ पे अब आपने 6 सीधे बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे 2 स्टिचेस आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे आपने इन्हें राइट साइड को इस तरह से 2 का 1 करना है। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। अगेन फिर से दोबारा रिपीट करेंगे। उल्टा स्टिच है, इसे सीधा बनाइए, एक सीधा, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रखिएगा और 6 सीधे बनाएं। धागा अपनी तरफ रखते हुए 6 सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ। अगेन फिर से दोबारा शुरू करेंगे, एक सीधे से, एक सीधा, एक उल्टा, धागा अपनी तरफ रखते हुए 6 सीधे, 1 2 3 4 5 और 6। 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ और लास्ट वाला ये एक्स्ट्रा स्टिच है, इसे सीधा बनाइए और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बना के रो को कंप्लीट कर लें। ये हमारी राइट साइड बन गई है। रॉन्ग साइड सेम अगेन वैसे ही रहेगी जैसा स्टिच है, तो सीधे स्टिच को सीधा और उल्टे स्टिच को उल्टा बनाइएगा। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, सीधी तरफ आ गए हैं। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, एक्स्ट्रा स्टिच को सीधा बना लें। अब यहाँ पे मेरे पास सीधा स्टिच है तो इसे मैं उल्टा बनाऊंगी, एक उल्टा, 2 सीधा और 3 उल्टा। 3 स्टिच बना लिए हैं, धागा अपनी तरफ ही रखिएगा और 5 सीधे बनाएं, 1 2 3 4 और 5। 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ। ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया है। इसी को अगेन रिपीट करना है, तो उल्टे से शुरू करेंगे, 3 स्टिच बनाएंगे, 1 2 सीधा और 3 उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, 5 सीधे, 1 2 3 4 5। 2 स्टिच एक साथ। अगेन फिर से रिपीट करेंगे, एक उल्टा, 2 सीधा, 3 उल्टा, धागा अपनी तरफ रखते हुए 5 सीधे, 1 2 3 4 5। 2 स्टिच एक साथ, राइट साइड को एक्स्ट्रा स्टिच सीधा और सिलाई वाला स्टिच सीधा बना के रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी राइट साइड कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड सेम वही रहेगी, जैसा स्टिच है वैसा ही बनाएं। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, सीधी तरफ आ गए हैं। पहला स्टिच स्लिप करेंगे, एक्स्ट्रा स्टिच को सीधा बना लें। अब यहाँ पे आपके पास उल्टा स्टिच है, इसे सीधा बनाएं। 4 स्टिच बनाएंगे, 1 उल्टा, 2 सीधा, 3 धागा अपनी तरफ करके 4 उल्टा। यहाँ पे हमने 4 स्टिचेस बना लिए हैं, धागा अपनी तरफ ही रखिएगा, 4 सीधे, 1 2 3 और 4। 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ। अगेन फिर से रिपीट शुरू करेंगे, तो यहाँ पे उल्टा स्टिच है, सीधे से शुरू करेंगे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा
और एक उल्टा। 4 स्टिच हो गए हैं। धागा अपनी तरफ रखिएगा, 4 सीधे, धागा अपनी तरफ रख के 4 सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4, 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, और अगेन फिर से एक सीधे से रिपीट शुरू करेंगे। तो एक बार फिर से देख लें। 4 स्टिच बनाने हैं सीधे उल्टे बनाते हुए। 1 सीधा, 2 उल्टा, 3 सीधा, 4 उल्टा। धागा अपनी तरफ ही रखिएगा और सीधा स्टिच बनाइएगा, इस तरह से यार्न ओवर हो जाता है। तो 1 2 3 4, 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ, इस तरह से 2 स्टिचेस को एक साथ बना लें, 2 का 1 कर लें। और फिर ये लास्ट वाला स्टिच है मेरा, ये एक्स्ट्रा स्टिच है, इसे मैं सीधा बनाऊंगी और लास्ट वाले स्टिच को सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लें। ये हमारी राइट साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड सेम वही रहेगा, जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बनाइए। रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है, सीधी तरफ आ गए हैं। पहला स्टिच स्लिप करेंगे, एक्स्ट्रा स्टिच को सीधा बना लें। अब यहाँ पे हमारे पास सीधा स्टिच है तो इसे उल्टा बनाएंगे। तो यहाँ पे अब इस बार हमारे 5 स्टिच बनने वाले हैं सीधे उल्टे में। तो एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। ये मैंने 5 स्टिच बना लिए हैं। 1 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ ही रखिएगा, 3 स्टिच सीधे बनाएंगे। 1 2 और 3, 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, और अगेन फिर से दोबारा से रिपीट शुरू करेंगे उल्टे से बनाते हुए। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। तो धागा अपनी तरफ करें, ये स्टिच सीधा है तो इसे उल्टा बनाएंगे, उल्टे वाले स्टिच को सीधा बनाएंगे, सीधे स्टिच को उल्टा। इसी तरह करते हुए 5 स्टिच मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। धागा अपनी तरफ ही रखिएगा, 3 सीधे, 1 2 3, 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ, और अगेन फिर से दोबारा से एक उल्टे से दोबारा से उल्टे स्टिच से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मेरा सीधा स्टिच है तो इसे मैं उल्टा बनाऊंगी। 1 2 3 4 और 5। धागा अपनी तरफ ही रखूंगी, 3 सीधे, 1 2 3, 2 स्टिच बनाऊंगी एक साथ, और एक्स्ट्रा स्टिच को सीधा और लास्ट वाले स्टिच को सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट करूंगी। ये हमारी राइट साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड बना लें, सेम रहेगा, जैसा स्टिच है वैसा ही बनाइए। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गया है, सीधी तरफ आ गए हैं। पहले स्टिच को स्लिप करेंगे, एक्स्ट्रा स्टिच सीधा बना लें। अब यहाँ पे उल्टा स्टिच है तो इसे मैं सीधा बनाऊंगी, और सीधे स्टिच को उल्टा बनाते हुए 6 स्टिचेस बनाएंगे। तो 2 3 सीधा, 4 उल्टा, 5 सीधा और 6 उल्टा। 6 स्टिचेस मैंने बना लिए हैं यहाँ पे। धागा अपनी तरफ ही रखिएगा, ये एक्स्ट्रा स्टिच को छोड़ दीजिए। उसके बाद 3 और 3 6 स्टिचेस बना लिए हैं। धागा अपनी तरफ ही रखिएगा, 2 स्टिच सीधे बनाएं, 1 2। अब 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे राइट साइड को, इस तरह से। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। इसी को अगेन आपने रिपीट करना है। तो यहाँ पे उल्टा स्टिच है, सीधे से शुरू होगा। तो 1 सीधा, 2 उल्टा, 3 सीधा, 4 उल्टा, 5 सीधा और 6 उल्टा। धागा अपनी तरफ ही रखिएगा, 2 सीधे, 1 और 2। अगेन 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ, और फिर से दोबारा से रिपीट शुरू करेंगे। ऐसे ही आगे बनाते जाइए। 6 स्टिचेस बनेंगे आपके सीधे उल्टे में। 2 3 4 5 और 6। धागा अपनी तरफ रख के 2 सीधे, 2 स्टिच एक साथ बनेंगे राइट साइड को। एक्स्ट्रा स्टिच है, इसे सीधा बनाएं, सिलाई वाले स्टिच को सीधा बना के रो को कंप्लीट कर लें। ये हमारी राइट साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड सेम रहेगी तो कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, सीधी तरफ आ गए हैं। पहला स्टिच स्लिप करेंगे, एक्स्ट्रा स्टिच को सीधा बना लें। अब यहाँ पे आपके पास सीधा स्टिच है तो इसे उल्टा बनाइए। तो ये 7 स्टिचेस सीधे उल्टे में बनेंगे आपके। 2 3 4 5 6 और 7।
धागा पीछे का धागा अपनी तरफ ही रखिएगा। ये मेरे 7 स्टिचेस बन गए हैं। जहाँ पे मेरा सीधा स्टिच था उसे मैंने उल्टा बनाया है और उल्टे स्टिच को मैंने सीधा बनाया है। धागा अपनी तरफ ही रखिएगा। एक सीधा, 2 स्टिच एक साथ बनेंगे, राइट साइड को 2 का 1 कर दें और अगेन फिर से दोबारा उल्टे से बनाते हुए शुरू करेंगे और रिपीट करेंगे। तो 7 स्टिचेस बनाने हैं आपको। तो 1 उल्टा, 2 सीधा, 3 उल्टा, 4 सीधा, 5 उल्टा, 6 सीधा, 7 उल्टा। ये मेरे 7 स्टिचेस हो गए हैं। धागा अपनी तरफ ही रखूंगी। एक सीधा, 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ एंड अगेन फिर से उल्टे स्टिच से बनाते हुए शुरू करूंगी, रिपीट करूंगी और इसी तरह आगे कंटिन्यू करती जाऊंगी। आपके जितने भी सेट हैं उसे कंप्लीट कर लें। याद रखिएगा जहाँ पे आपका सीधा स्टिच है वहाँ पे उल्टा आएगा और उल्टे की जगह में आपका सीधा स्टिच आएगा। और उल्टा स्टिच बनाने के बाद जब आपने सीधा बनाना है तो धागा पीछे नहीं करिएगा, नहीं तो यार्न ओवर नहीं हो पाएगा, स्टिच इंक्रीज नहीं होगा। तो इसीलिए धागे को यहीं रखिएगा उल्टा स्टिच बनाने के बाद और उसके बाद सीधा बना के 2 स्टिच एक साथ और एक्स्ट्रा स्टिचेस को सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारी राइट साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड सेम रहेगी, जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बनाइए। तो रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे हमारे ये जो डिज़ाइन है वो भी कंप्लीट हो गया है। ये 2 रिपीट्स जो है मेरे वो कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे मैंने 2 बार इसे रिपीट कर लिया है डिज़ाइन को। तो इसी तरह से आगे ये कंटिन्यू करते हुए आपका रो आगे डिज़ाइन जो है वो बनता चला जाएगा। तो बहुत प्यारा लगता है बना हुआ। ट्राई ज़रूर करिएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को और डिज़ाइन को ट्राई ज़रूर करिएगा। एक बार फिर से देख लें रो 1 किस तरह से शुरू होगी। यहाँ पे ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। रो 1 से दोबारा से शुरू करेंगे। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, एक्स्ट्रा स्टिच को सीधा बना लें। अब यहाँ पे उल्टा स्टिच है तो सीधा बनाएंगे। ये हमारी रो 1 रिपीट शुरू हो गई है। 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टिचेस मैंने सीधे उल्टे में बनाते हुए कंप्लीट कर लिए हैं। जहां मेरा सीधा स्टिच था उसे उल्टा बनाया है और उल्टे स्टिच को मैंने सीधा बनाया है। यहाँ पे ये 8 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। धागा पीछे करेंगे, 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे, राइट साइड को इस तरह से 2 का 1 कर दें। धागा अपनी तरफ करके अगेन फिर से एक सीधे से शुरू करेंगे। तो ये हमारी रो 1 है, फिर से दोबारा से शुरू हो गई है। याद रखिएगा आपने जहाँ पे जो स्टिच राइट साइड से आप जब शुरू करोगे रो को, डिज़ाइन को बनाना शुरू करोगे, तो जहाँ पे आपका सीधा स्टिच है वहाँ पे उल्टा बनाइएगा और उल्टे स्टिच को सीधा बना के ही आगे रो को शुरू करिएगा, जिससे आपका डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट होगा। तो रॉन्ग साइड से सेम ही रहेगा, डिज़ाइन जैसा है वैसा ही स्टिच बनेगा, लेकिन राइट साइड से जहाँ पे आपका सीधा स्टिच है वहाँ उल्टा बनेगा और उल्टे स्टिच की जगह पे सीधा स्टिच बनेगा। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा और डिज़ाइन को ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से ये रो 1 दोबारा से रिपीट शुरू हो गई है। तो प्लीज़ भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।